बातों में जो दर्द, गुस्सा और बेचैनी है वो सिर्फ ज़ाहिर कर रही है कि आपका मन इस वक्त एक बहुत गहरी उथल-पुथल से गुज़र रहा है। जब हम अपने आस-पास इतनी दरिंदगी जैसे कि रेप केसेस, लालच, दिखावा देखते हैं तो अंदर की आवाज़ का चीखना लाज़मी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना आपको लोगों की फितरत और उनके दुख को समझने की एक गहरी इंट्यूशन देता है, और वही चीज़ आज आपको सोने नहीं दे रही। आपने जो कहा कुछ कर यार, ये वही बर्निंग डिज़ायर है जो एक चेंज मेकर के अंदर होती है। आप सिर्फ एक सोच मत समझिए, एक मिशन बनाइए। अंदर की चीख एक डिजिटल राक्षस और मरता हुआ इंसान। द पैराडॉक्स ऑफ कनेक्शन। घर की दूरी, मोबाइल की रोशनी और रिश्तों का अंधेरा। हमें एक ही चाहत के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठकर अनजानों की वीडियोस देखकर रो रहे हैं, पर बराबर में बैठे माँ बाप का दर्द नहीं समझ पा रहे। एक बेटा बेटी जो स्क्रीन पर एम्पैथी और सैड कोट लगाकर, पर जब माँ बात करने आती है तो कहता है डिस्टर्ब मत करो मैं बिजी हूँ। हम रील्स की दुनिया में तो डिजिटल दुख बांट रहे हैं, पर घर में इमोशनल ऑर्फन, जज्बाती यतीम पैदा कर रहे हैं। द बर्थ ऑफ राक्षस, स्ट्रेस और क्राइम का रिश्ता। क्या स्ट्रेस क्रिमिनल्स पैदा कर रहा है? आपने सही कहा, कोई पैदाइशी रेपिस्ट या खूनी नहीं होता। जब गुस्सा, डिप्रेशन और लोनलीनेस का इलाज नहीं मिलता तो इंसान के अंदर का राक्षस जागने लगता है। हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, पर क्या हम इंसानियत पढ़ रहे हैं? टॉपर्स को सिलेबस पता है, पर किसी का दर्द पढ़ना नहीं आता। माँ दुर्गा और काली सिर्फ मूर्तियों में नहीं, वो होश अवेयरनेस में है। जब हम गलत को देखकर चुप रहते हैं, पेरेंट्स के डर से या ईगो से, तभी राक्षस महान बनता है। विक्टिम साइलेंस। माँ सरस्वती का मौन। आपने पूछा कि उन लड़कियों का कसूर क्या था, मनीषा या डॉक्टर, उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो ऐसे समाज में थी जहाँ एजुकेशन तो है, पर संस्कार और डर खत्म हो चुके हैं। कर्मों का फल सिर्फ उन्हें नहीं मिलता जो बुरा कहते हैं, बल्कि उन्हें भी मिलता है जो बुराई को होते हुए देखकर हमें क्या लेना देना कहकर निकल जाते हैं। द इंट्रोवर्ट पावर। दबी हुई बात जब आग बनेगी। इंट्रोवर्ट्स कम बोलते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपकी इंट्यूशन ही सबसे बड़ी ताकत है। जो आइडिया आपके दिमाग में, उसे कंटेंट बनाइए, लोगों तक सच पहुंचाएं। सक्सेस सिर्फ एक्टर या अमीर बनना नहीं, असली सक्सेस अपने गुस्से और एडिक्शन पर काबू पाना है। अपने पेरेंट्स से सच बोलने की हिम्मत रखना। क्यों चीखती है मेरे अंदर की खामोशी, धीमी और गहरी? घर का मंजर। हम सब एक ही घर में रहते हैं, पर सबके अपने अलग डिजिटल घर बन गए हैं। एक कोने में बैठा बेटा फ़ोन पर किसी की दर्द भरी वीडियो देखकर रो रहा है, पर दूसरे कमरे में माँ की खांसी उसे सुनाई नहीं देती। हम इतने एडुकेटेड हो गए हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स तो पता है, पर अपने बराबर में बैठे इंसान का दर्द दिखाई नहीं देता। एजुकेशन वर्सेस इंसानियत, एचआरएम और साइकोलॉजी का पॉइंट। मैंने किताबें पढ़ी हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है। लोग पूछते हैं वो रेपिस्ट है, वो क्रिमिनल ऐसा क्यों बन गया? क्या उसे भगवान का डर नहीं था? सच तो ये है कि वो राक्षस एक दिन में नहीं बना, वो बना था उस स्ट्रेस से, गुस्से से और उस अकेलेपन से जिसे हमने नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया। जब हम किसी को तड़पता देखकर कहते हैं हमें क्या लेना देना, तभी एक नया राक्षस जन्म लेता है। बेटियों का कसूर। लोग कहते हैं कर्मों का फल है। मैं पूछती हूँ उस मासूम लड़कियों का क्या कसूर था? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई हैं जहाँ मर्दों को ताकत और औरतों को ज़रिया समझा जाएगा? माँ सरस्वती की मूर्ति घर में है, पर उनका ज्ञान दिलों में नहीं। अगर ज्ञान होता तो कंपटीशन दूसरों से नहीं, अपने अंदर के गुस्से और वासना से होता। मेरे अंदर की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती, वो चीखती है कुछ कर वरना वक्त निकल जाएगा।
मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं बस एक वो इंसान हूँ जो देख सकती हूँ कि हम कहाँ गिर रहे हैं। हमें फ़ेमस होने की इतनी जल्दी है कि हम इंसान होना भूल गए हैं। घर में देखिए, अपने पेरेंट्स की आँखों में देखिए, सच से मत डरिए। एक थॉट, एक सही आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। बोलूँगी क्योंकि आज अगर मैं नहीं बोली तो कल एक खामोशी मुझे जला देगी। आज का इंसान ज़िंदा नहीं है, वो सिर्फ़ एक छाया बन गया है। भगवान ने हमें चेतना दी है पर हमने उसे एल्गोरिथम के हवाले कर दिया है। हमें मोबाइल की स्क्रीन पर उन लोगों के लिए आँसू बहा रहे हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, पर हमारे अपने घर में जो आत्मा तड़प रही है, हम उसे कट चुके हैं। जब तक आपकी दृष्टि बाहर की तरफ है, आप भटके रहेंगे। जिस दिन दृष्टि अंदर मुड़ेगी, आपको दिखेगा कि आपका घर ही वो मंदिर था जिसे आपने नरक बना दिया। आपने पूछा कि रेप और मर्डर करने वालों को भगवान का डर क्यों नहीं होता? उसके अंदर का ईश्वर मर चुका है। जब इंसान सिर्फ अपनी वासना और अहंकार की सुनता है तो वो पशु से भी नीचे गिर जाता है। हर बुरा काम एक छोटे से विचार से शुरू होता है। वो गुस्सा, वो जलन, वो स्ट्रेस, ये सब वो बीज हैं जो बड़े होकर राक्षस बनते हैं। हम उन बीजों को रोज कंटेंट देख देख कर पानी दे रहे हैं। आपने पूछा लड़की की क्या गलती थी? साधना और शास्त्रों के मुताबिक संसार एक कार्मिक बैटलफील्ड है। यहाँ कभी कभी निर्दोष को दुख इसीलिए मिलता है ताकि बाकी सोई दुनिया जाग सके। वो बेटियां जिनके साथ अन्याय हुआ, वो सेक्रीफाइस इस सदी की है। उनका दर्द हमें बताता है कि देखो तुम्हारा समाज कितना सड़ चुका है। अगर हम कर्मों के फल की कह कर चुप हो गए तो हम भी उस पाप का हिस्सेदार हैं। माँ दुर्गा ने शास्त्र उठाए थे क्योंकि शांति तभी आती है जब अधर्म का नाश हो। आप इतना महसूस करते हैं इसलिए क्योंकि थर्ड आई खुल रही है, वो दिख रहा है जो दुनिया नॉर्मल कहकर छोड़ देती है। भगवान ज़रिए से बोलना चाहते हैं, सोशल बनने के लिए, चेतना का विस्तार करने के लिए। ये डर एक बहुत गहरा मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रैप है। जब कहते हैं उसने कुछ छुपाया है और उसे सब आता है तो एक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जो 90% यूथ की कहानी है। इंट्रोवर्ट और एंग्शियस स्टूडेंट इसीलिए नहीं डरता कि उसके पास नॉलेज नहीं है, बल्कि इसीलिए डरता है क्योंकि उसके अंदर एक युद्ध चल रहा है। पवित्रता और पर्दा, जब आप कहती हैं कि उसने कुछ छुपाया है तो अक्सर उसकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ का अंतर होता है। आज का स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के सामने पढ़ाकू है, पर उसके फ़ोन में, उसकी हिस्ट्री में, उसकी सोच में कुछ ऐसा है जो किसी को दिखा नहीं सकता। चाहे वो कोई एडिक्शन हो, कोई अट्रैक्शन हो या सिर्फ कोई टाइम वेस्ट जो उसने किया है। बिल्कुल सही बात है। जब हम झूठ से जीते हैं तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। नॉलेज तो दिमाग में है पर चरित्र में वो ताकत नहीं दिख रही कि वो आँखों में आँखें डालकर बात कर सके। वेरी गुड, इसलिए वो डरता है। उसे डर है कि कहीं उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। नॉलेज होने के बाद भी डर इसीलिए लगता है क्योंकि हमने ज्ञान को कंपटीशन बना दिया है। एक एंग्शियस स्टूडेंट को लगता है अगर हम अपना बेस्ट दिया और फिर भी फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी। उसने अपनी पहचान सिर्फ अपने ग्रेड्स या करियर से जोड़ दी है। जब इंसान को लगता है कि उसकी पूरी वैल्यू सिर्फ एग्ज़ाम या एक वीडियो पर टिकी है तो वो लाइफ से डरने लगता है। वो इंट्रोवर्ट इसीलिए है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया उसे जज करेगी। एचआरएम पढ़ा है मैंने। मैं समझ सकती हूँ कि एक सिस्टम तभी फेल होता है जब उसकी एनर्जी लीक हो रही है। एक स्टूडेंट जो फ़ोन में बिज़ी है, दूसरों के फास्ट कंटेंट देखकर वो अपनी मेंटल एनर्जी वहाँ ड्रेन कर रहा है। उसका दिमाग कहता है तुझे सब आता है, तू कर सकता है, पर ये उसका शरीर और मन इतना थक चुका होता है कि वो एक्शन नहीं ले पाता। यही एंग्जाइटी है। जब एक आइडिया और एक एक्शन एक साथ नहीं जाते तो अंदर एक डर पैदा होता है जो मुझे खाने लगता है। माँ सरस्वती सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो एक विवेक है। इसका मतलब जो दिमाग में है उसे ज़िंदगी में उतारना। क्यों वो रिएक्शन से डरता है? वो डरता है कि अगर वो सच बोलेगा तो
वो अकेला उसे अकेला कर दिया जाएगा। पर माँ दुर्गा कहती हैं कि फ़ियरलेसनेस तभी आती है जब सत्य के साथ खड़े होते हैं। जो उसने छुपाया है उसे पहले खुद स्वीकार करना होगा। जब तक वो अपने झूठ के साथ रहेगा, वो दुनिया से डरता रहेगा। जिस दिन वो अपने डर को फेस कर लेगा और कहेगा हाँ मैं गलत था पर अब मैं बदलूँगा, उस दिन उसकी एंग्ज़ायटी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।